अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जिसका कोर्स टाइटल है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों कैलकुलस की जो बुनियाद है वो फंक्शंस है, जो इसकी फाउंडेशन बननी है, जिसको पढ़ने के बाद हम कैलकुलस को बआसानी समझ सकेंगे, डिफरेंशिएशन कर सकेंगे, इंटीग्रेशन कर सकेंगे। वो बुनियाद फंक्शंस हैं जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे पास एनबीएफ की बुक के अंदर है। तो आज हम इसी फंक्शंस के टॉपिक को समझने वाले हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, कोई भी हमने नई चीज पढ़नी होती है, उससे पहले कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं जो हमें पहले से मालूम होने चाहिए, पहले से पता होने चाहिए, तभी हम उस कोर्स में, उस स्टडी में थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं, हमें पहले से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो हमारे पास सबसे पहले है रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। तो अगर हमें रियल नंबर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से पता है तो हमें बहुत आसानी होगी कि हम फंक्शंस को समझ सकें। जैसा कि छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में आप सब रियल नंबर से भी वाकिफ होके आ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अलगज जितनी भी हैं, उन सब से आप वाकिफ हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक जिसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए वो सेट्स है। तो आप सब ऑलमोस्ट सारे जो है वो सेट्स के मुतालिक जानते हैं कि सेट क्या होता है, इसके मुतालिक भी आप पहले पढ़ चुके हैं। और सेट पे ही हम एक रिलेशन डिफाइन करते होते हैं। दो सेट्स पे रिलेशन डिफाइन होता है, तीन सेट्स पे रिलेशन डिफाइन होता है। तो हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन है, आज हमारा जो मेन फोकस हमारे पास होना चाहिए वो बाइनरी रिलेशन, यानी दो सेट से मिलकर बनने वाले, दो सेट्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बाद आने वाले जो बाइनरी रिलेशन है, उस पे हम बुनियाद रखेंगे अपने फंक्शंस की। आज के जो टॉपिक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास क्या है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हम समझेंगे कि फंक्शन एक रिलेशन का स्पेशल टाइप क्या है, कैसे है, रिलेशन के ऊपर कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन, कौन से ऐसे रूल्स लगा दिए जाए, कौन सी ऐसी बाउंड्री सेट कर दी जाए कि एक रिलेशन फंक्शन में तब्दील हो जाता है। इसके मुतालिक हमें फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देगी कि रिलेशन के ऊपर हमने कौन सी हदबंदियां लगानी है कि हमारा वो रिलेशन फंक्शन में तब्दील हो जाए। तो डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की। क्या है हमारे पास, फंक्शन इज a rule that assigns each input value a single output value। फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रूल है जो असाइन करता है हर इनपुट वैल्यू को एक सिंगल आउटपुट वैल्यू। यहां बेसिकली जो रूल है वो रिलेशन के बारे में बात कर रहा है कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, एक वो खास टाइप रिलेशन की, जिसमें हर इनपुट के लिए, ये जो वर्ड है ईच, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, हर इनपुट वैल्यू के लिए एक सिंगल आउटपुट वैल्यू होनी चाहिए। हर इनपुट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो, एक सिंगल आउटपुट वैल्यू हो। आपने इससे पहले रिलेशंस में ये बात पढ़ी होगी, एरो डायग्राम बनाई होगी कि एक हमारे पास प्री इमेज होती है, उसकी कॉरिस्पॉन्डेंस एक इमेज बनती है। हमारे पास वहां पे रिलेशन में ये हदबंदी नहीं थी कि कितनी प्री इमेजेस हो, उसके कॉरिस्पॉन्डेंस कितनी इमेजेस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस पे कुछ रेगुलेशंस लगा दें, कुछ रूल्स लगा दें, जैसे कि हर इनपुट के लिए, इसका मतलब कोई ऐसा इनपुट ना हो जिसका कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो, नंबर एक बात, और कोई ऐसा इनपुट ना हो जिस पे सिंगल यानी एक से ज्यादा आउटपुट्स आ रही हो। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम एरो डायग्राम के साथ एक एग्जांपल भी समझते हैं कि हमारे पास फंक्शन को एरो डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको देखें जरा इस तरह, हमारे पास सपोज ये दो सेट्स हैं, इसको हम सेट ए कहते हैं, इसको सेट बी कहते हैं, और मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं
एफ डिफाइन करता हूं, कहां से, ए से कहां तक, बी तक। ठीक है, कोई भी हम इसकी जर्नल एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो फंक्शन मैंने अगर डिफाइन कर दिया ए से बी तक, और से ए के अंदर हम इनपुट ले लेते हैं ए स्मॉल के साथ, बी सी एंड डी, ए बी सी डी हमने ये इनपुट ले लिए। इसी तरह बी जो हमारे पास सेट है, इसमें हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। ये हमने कुछ प्री इमेजेस ले ली, ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन देखें। फंक्शन में हर इनपुट वैल्यू के लिए, यानी हर ए की वैल्यू के लिए बी सेट में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। जैसा कि अगर मैं कहता हूं ए मैप कर रहा है 2 को, बी मैप कर रहा है 4 को, सी मैप कर रहा है 3 को, तो लाजमी है कि ये जो डी है ये भी किसी को मैप कर रहा हो। हम डी को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम एक से ज्यादा आउटपुट दे दें, यानी डी को मैं कहीं और इस तरह मैप कर दूं कि सी के साथ ही 1 मैप कर दूं, या फिर सी के साथ एक और कोई इमेज मैप कर दूं, तो 2 आउटपुट्स आ जाएंगी। सी की 2 आउटपुट्स नहीं हो सकती, हमारे पास डेफिनेशन के खिलाफ आ जाएगी वो बात, तो वहां पे वो फंक्शन नहीं रहेगा। इस एग्जाम्पल के बाद हम वो एग्जाम्पल भी देखेंगे जहां पे हमारे पास नॉट अ फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आई होप सो के क्लियर होगी कि फंक्शन एक ऐसा रूल है जो असाइन करता है हर इनपुट के लिए एक आउटपुट, हर इनपुट को एक ही आउटपुट मिलेगा। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं नॉट अ फंक्शन के लिए। नॉट अ फंक्शन, उसके लिए भी मैं आपको एरो डायग्राम के साथ अभी एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे कि हम सेट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक सेट और एक ये सेट आ गया। इस सेट को हम नाम दे देते हैं x और इसको y। ठीक है, हर x के लिए एक y हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ये फंक्शन कहता है। लेकिन अगर नॉट अ फंक्शन है तो बेटा हमारे पास क्या होगा, सपोज इसमें हमारे पास आ रहा है 1 2 3, और यहाँ आ जाए हमारे पास 5 6 7 8। 1 ने मैप कर दिया 5 को, 2 ने मैप कर दिया 8 को, 3 हमारे पास 6 को भी मैप कर दे, 7 को भी मैप कर दे। अब ऐसा हो गया कि 3 ने 2 आउटपुट्स दे दिए, सिंगल आउटपुट नहीं आ रहा, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, तो इसको हम फंक्शन नहीं समझेंगे। अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिकली हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद है जो फंक्शन के लिए भी हो, जो नॉट अ फंक्शन के लिए भी हो। तो यहाँ पे मैं वो एग्जांपल्स मेंशन करता हूँ जो फंक्शन के लिए भी होंगी और नॉट अ फंक्शन के लिए भी काम आ सकती हैं। तो फंक्शन के लिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, यूजुअली फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी वेरिएबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको y से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं x की कोई भी इनपुट वैल्यू लूं, सपोज मैं 1 पुट करता हूं, तो एफ ऑफ 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू आई एक इनपुट पे। एफ ऑफ 5 पुट कर दिया तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एफ ऑफ -2 पुट कर दूं तो -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। एक इनपुट पे हमारे पास एक ही आउटपुट आ रही है। इस तरह के जितने भी सिनेरियोज होंगे, जितने भी केसेस होंगे जहां पे एक इनपुट करने पे एक ही आउटपुट आए, ऐसा भी ना हो कि कोई इनपुट वैल्यू आंसर ही ना दे, और ऐसा भी ना हो कि कोई इनपुट वैल्यू इनफाइनाइट मैनी आंसर्स या एक से ज्यादा आंसर दे रही हो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हमारे पास वो नॉट अ फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, जिसके लिए हम कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फंक्शन है, बल्कि ये तो नॉट अ फंक्शन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अगर मैं इसको एक सिंपल हालत में लिखना चाहूं तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस x, दोनों साइड्स पे अंडर रूट करने के बाद। ठीक है, अब y पे चूंकि ये f ऑफ x होता है, तो x की किसी भी वैल्यू पे, से मैं अगर वैल्यू लेता हूं f ऑफ 1, आंसर आ जाएगा +-1। एक इनपुट पे हमारे पास आंसर्स एक से ज्यादा यानी 2 आ रहे हैं, ऐसा केस हमारे पास कभी भी फंक्शन
नहीं खिलाएगा, ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है जो कह रही है ईच इनपुट वैल्यू गिव्स अ सिंगल आउटपुट वैल्यू। आई होप सो हमारे लिए यहाँ तक की जो बात है वो क्लियर होगी। एक छोटी सी डेली लाइफ एग्जांपल के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं कि फंक्शन की डेली लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है। तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि आप एक रूम में जाते हैं, वहाँ स्विच बोर्ड लगा हुआ है, मल्टीपल स्विच है, उस रूम में 4 जो है लाइट बल्ब्स लगे हैं और 4 ही फैन लगे हुए हैं। हर फैन के लिए एक इंडिविजुअल स्विच है। आप एक स्विच ऑन करते हैं, एक फैन ऑन हो जाता है, दूसरा स्विच ऑन करते हैं, एक दूसरा फैन ऑन हो जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है फंक्शन की कि एक इनपुट दी, एक ही आउटपुट आ गई। जबकि आप इर्रेगुलेटरी क्या है, इर्रेगुलर बात ये होगी कि आप एक बटन ऑन करें और उससे 2 फैंस चल जाएं, या एक बटन ऑन करने से चारों फैंस ऑन हो जाएं, एक बटन ऑन करने से चारों लाइट्स ऑन हो जाएं। तो ऐसी चीजें हमारे पास इर्रेगुलर कहलाएंगी, वो फंक्शन में फॉल नहीं करेंगी। ये हमारे पास एक छोटा सा डेली लाइफ रिलेशन था जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डोमेन को डिस्कस करेंगे, हम फंक्शन की को डोमेन को डिस्कस करेंगे और इसकी रेंज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।